हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हम कर रहे हैं क्लास 7th का नया चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसकी इंट्रोडक्शन मैंने करा दी थी। उसके अंदर मैंने आपको कराया था रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद मैंने आपको कराया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो सम होता है दो एंगल्स का, वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट था हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके अंदर एक पेयर होता है एंगल्स का जिनका सम होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। ऐसा पेयर होता है एंगल्स का जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है। वो जो नॉन कॉमन साइड्स हैं दे आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के दोनों तरफ होती है नॉन कॉमन आर्म्स। नेक्स्ट था हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अंदर जो एंगल्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री और दोनों का जो सम होता है इसका मतलब 90 डिग्री 180 डिग्री होता है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री हैं। और लास्ट हमने किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं दे आर इक्वल। तो इसी से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है इन एंगल्स का। फर्स्ट है हमारा 20 डिग्री। तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकालते हैं, जब दो एंगल्स का सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और एक दिया हुआ हमें 20 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, दूसरे को कैसे निकालेंगे, 90 में से हम 20 डिग्री को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। यहाँ पे भी हम 90 में से हम 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम 90 में से 57 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो एक एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री का, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 डिग्री में से हम 20 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। सेकंड है 63 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 27 डिग्री। नेक्स्ट है थर्ड, एंगल दिया हुआ है 57 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। तो ये हो जाएगा 33 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकालते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। एक एंगल अगर हमारा 105 का है तो हम दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा एंगल आ जाएगा। When sum of measure of two angles is 180 degree, the angles are called supplementary angles. जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। फर्स्ट दिया हुआ 105, तो सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट्स सप्लीमेंट विल बी 180 में से हम 105 को माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 75 डिग्री। नेक्स्ट है 87 डिग्री, इट्स सप्लीमेंट विल बी 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, यह आ जाएगा हमारा 93 डिग्री। थर्ड 154 डिग्री, इट्स सप्लीमेंट विल बी 180 में से हम 154 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यह आ जाएगा 26 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। हमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं एंगल्स के, तो हमें इनको ऐड करना है और देखना है कि कौन से इनमें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कौन से इनमें सप्लीमेंट्री हैं। अगर सम आता है 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और अगर सम आता है 180 डिग्री तो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे।
फर्स्ट है हमारा 65 डिग्री और 115 डिग्री, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, सम आता है हमारा 180 डिग्री, तो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। नेक्स्ट 63 और 27, हमने इनको ऐड किया, सम आया हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। थर्ड 112 डिग्री 68 डिग्री, इसका सम आता है 180 डिग्री, तो कौन से हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है। फोर्थ पार्ट 130 डिग्री 50 डिग्री, ऐड करके कितना आया, 180 डिग्री, तो कौन से एंगल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट 45 डिग्री 45 डिग्री, ऐड किया 90 डिग्री आया, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। 80 डिग्री 10 डिग्री, ऐड किया 90 डिग्री आया, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें वो एंगल निकालना है जो उसके अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल 45 डिग्री का होगा तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री का होगा। द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी 45 डिग्री। क्यों, बिकॉज सम ऑफ बोथ एंगल्स इज़ 90 डिग्री, क्योंकि जो सम होता है वो तो 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल दूसरे के इक्वल तभी होगा जब एक 45 डिग्री का होगा तो दूसरा ही 45 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट विल बी 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो दूसरा एंगल होगा वो भी इसका 90 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो फिगर के अंदर हमें दिया हुआ है एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि 180 डिग्री के हैं। इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, अगर हम जो एंगल 1 है उसको छोटा कर देते हैं तो क्या होगा, एंगल 2 बड़ा हो जाएगा। एंगल 1 and angle 2 are supplementary angles, that is their sum is 180 degree. Angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. If angle 1 is decreased, अगर हम angle 1 को छोटा करेंगे तो angle 2 will be increased, angle 2 बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये स्टार्टिंग में एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और ये 150 डिग्री है, तो कितना है, दोनों का सम 180 डिग्री है। अगर हम 150 की जगह इसको 140 कर देते हैं तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, लेकिन सम फिर भी 180 डिग्री रहेगा। तो जितना हम एंगल 1 को छोटा करते हैं एंगल 2 उतना ही बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। तो हमें बताना है कि क्या दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर उसमें दोनों एक्यूट एंगल्स हैं या ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं या राइट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स, अगर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं तो वे सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। एज सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होना चाहिए। अगर वे एक्यूट एंगल्स होंगे, अगर 90 डिग्री से कम के होंगे, जैसे 85 डिग्री के हैं दोनों, तो 170 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 170 डिग्री तो 180 डिग्री से कम है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो पेयर होता है एंगल्स का वो एक्यूट एंगल्स नहीं हो सकते। सेकंड है ऑब्ट्यूज, सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो पेयर होता है उसके अंदर दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर
एक एंगल 95 डिग्री का है और एक एंगल 100 डिग्री का है, तो 195 हो जाएगा सम, लेकिन सम तो होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्यूट भी नहीं हो सकते और ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते, राइट एंगल्स हो सकते हैं। येस इट इज़ पॉसिबल। जैसे राइट एंगल्स 90 के होते हैं और सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल तो 45 डिग्री से ज़्यादा का है। इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45, लेस देन 45। तो हमें बताना है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 से ज़्यादा का होगा या 45 का होगा या 45 से कम का होगा। गिवन है एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 45 से कम का होगा। मान लेते हैं हमें एंगल 50 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अगर एक एंगल हमें 45 डिग्री से बड़ा दिया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 45 डिग्री से कम का होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन द एडजॉइनिंग फिगर दी हुई है हमें इसमें 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने एक एक को सॉल्व करना है। इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। यहाँ पे जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये एडजेसेंट है, क्योंकि ओ यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है और ओ सी कॉमन आर्म है। नेक्स्ट, इज़ ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई। ए ओ सी ए ओ ई ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें कॉमन वर्टेक्स तो है लेकिन इनमें कोई कॉमन आर्म नहीं है। डू सी ओ ई ई ओ डी सी ओ ई ओ डी दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। हमें बताना है जो एंगल 2 है और एंगल 3 और 4 है, क्या ये लीनियर पेयर बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर एंगल बी ओ डी एंगल 4, डी ओ ए एंगल 5 सप्लीमेंट्री हैं, इनका सम 180 डिग्री है। ठीक है, ये हमें बताना है। एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4, एंगल 1 और 4 क्या वर्टिकल अपोजिट हैं। नेक्स्ट, और एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है। वन बाय वन हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट करेंगे, इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 क्या एक दोनों के एडजेसेंट है या नहीं है। येस दे आर एडजेसेंट, दोनों एडजेसेंट हैं। क्यों है, बिकॉज दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ओ कॉमन वर्टेक्स है ओ, ठीक है, एंड हैव ए कॉमन आर्म ओ सी, और ओ सी इनके बीच की एक कॉमन आर्म है। और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ ई और ओ ए, ये कॉमन आर्म के दोनों साइड हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड हैव ए कॉमन आर्म। नेक्स्ट, इज ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई। अब हमें ए ओ सी लेना है। ए ओ सी एंगल 1 है और ए ओ ई एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएंगे। ठीक है, दे आर नॉट एडजेसेंट। वे एडजेसेंट क्यों नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। नेक्स्ट, सी ओ ई ओ डी क्या ये एक लीनियर पेयर बनाते हैं। सी ओ ई ओ डी एंगल 2 और एंगल 4, सी ओ ई ओ डी, तो
ये हो जाएगा ई ओ डी। एंगल 2 और एंगल 3+4 क्या ये एक लीनियर पेयर बनाते हैं? यस। सी ओ ई एंगल हो जाएगा एंगल 2 और ई ओ डी हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो लीनियर पेयर हमें पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर क्या होता है? ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स का पेयर होता है जिनका सम 180 डिग्री हो। तो एंगल सी ओ ई एंगल 2 हो जाएगा, एंगल ई ओ डी हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, और दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। येस, दे फॉर्म ए लीनियर पेयर एज दे आर आल्सो एडजेसेंट एंगल्स। वे एडजेसेंट एंगल्स भी हैं और लीनियर पेयर भी बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी ओ डी डी ओ ए। बी ओ डी एंगल 4, डी ओ ए एंगल 4 एंड 5। क्या ये सप्लीमेंट्री हैं? अगर हम पेन को इसी तरह से रखें और एंगल 4 और 5 को देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। 180 डिग्री के एंगल हैं दोनों, तो दे आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है हमारा एंगल 1 एंड 4 आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब हमें एंगल 1 और 4 के बारे में बताना है। एंगल 1 और एंगल 4 अगर हम इस लाइन को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे सी डी और ए बी इंटरसेक्ट करती हैं किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 प्लस 3 के। यस, एंगल 1 इज इक्वल टू 4। रीज़न यहाँ पे क्या देंगे? लाइंस हैं ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं, दे आर आल्सो इक्वल। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट वी हैव टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इंडिकेट which pairs of angles are vertically opposite angles। सेकेंड है लीनियर पेयर्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम एक लाइन ये लेंगे और एक लाइन ये लेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सपोज ये पॉइंट ओ है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? तो एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 प्लस 3 के, और 1 हो जाएगा 4 के। लीनियर पेयर में क्या आएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 आ जाएगा, ये लीनियर पेयर बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन जाएगा 1 प्लस एंगल 5, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। मान लेते हैं ये लाइन हमारी सी डी है और ये लाइन ए बी है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये पॉइंट इंटरसेक्शन का है, ये ओ पॉइंट है। द एंगल्स दस फॉर्म्ड आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड विच आर इक्वल। तो पहला पेयर क्या हो जाएगा? एंगल 1 और 4 का हो जाएगा, ठीक है, 1 और 4 का हो जाएगा। और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? एंगल 5 जो किसके इक्वल है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल है। नेक्स्ट हमें निकालना है लीनियर पेयर। व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर नोन एज लीनियर पेयर। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लीनियर पेयर कैसे हो जाएगा? ये इस तरह से हो जाएगा लीनियर पेयर। ये एक सीधी लाइन बन रही है और ऊपर कौन से एंगल आ रहे हैं इसमें? एंगल 4 और 5, ठीक है। और अब ये लाइन सीधी लाइन है, इसके ऊपर एंगल कौन से आ रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 4 and 5, एंगल 1 and 5, they form the linear pairs। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है या नहीं है? गिव रीजंस, हमें रीज़न देना है। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट नहीं है क्योंकि ना तो उनका कॉमन वर्टेक्स है और ना ही उनके बीच में कोई कॉमन आर्म है। आर्म तो हम कह भी सकते हैं कि इसके अंदर एक कॉमन आर्म है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है। एंगल 1 and 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स
दे हैव ए कॉमन आर्म, कॉमन आर्म तो ये हो गई बीच में, बट दे डोंट हैव ए कॉमन वर्टेक्स, उनके का जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है। यहाँ पे एंगल 2 का ये वर्टेक्स हो गया, एंगल 1 का ये हो गया, तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है उनका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम्स में। तो हमें यहाँ पे दो फिगर दे रखी हैं, तो यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे ये जो एक्स और 55 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये इक्वल होते हैं, तो ये भी 55 का हो जाएगा। अब वाई और जेड ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी हमारे इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले ये x हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट 55 का हो जाएगा। अब हम इसको एक लीनियर पेयर मान लेंगे 55 डिग्री और y को, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 में से हम 55 माइनस करेंगे, और जो y की वैल्यू आएगी वही हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट फिगर के अंदर हमें निकालना है x, y और z। तो यहाँ पे 40 डिग्री और z वर्टिकल अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे जो दो लाइन्स हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट के ऊपर। तो ये 40 डिग्री का है, तो ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम नीचे वाली लाइन को लेंगे 40 डिग्री और y को लेंगे, तो 180 में से हम 40 को माइनस करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। अब जो वैल्यू हमारी y की आएगी वही वैल्यू हमारी x की आएगी। तो हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा, सपोज़ ये लाइंस हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं L और M, एक पॉइंट है उस पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का नाम है O। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 55 डिग्री का एंगल है और एंगल x है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे जो 55 डिग्री का है, तो इसके सामने 55 डिग्री का होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 55 डिग्री। यहाँ पे मैंने 55 डिग्री को एंगल 1 मानना है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री। और हमें रीज़न देना है इसके का, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं lines L and M intersect to form two pairs of vertically opposite angles। तो यहाँ पे दो लाइंस हैं L और M इंटरसेक्ट करती हैं और दो पेयर बनाती हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे 55 डिग्री का है, तो एंगल x भी यहाँ पे 55 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें निकालना है एंगल z। तो एंगल z निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ठीक है। और जो 55 डिग्री का एंगल है और एंगल z है, ये 180 डिग्री बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ठीक है, लीनियर पेयर हो जाएगा ये। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से हम 55 डिग्री माइनस कर देंगे, 125 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब एंगल z और एंगल y वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो y भी हमारा 125 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी हमारी लाइन L और लाइन M एक दूसरे को काटती हैं, किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। तो हमें एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री का, 40 डिग्री को हम मान लेते हैं एंगल 1 है ये। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल z हो जाएगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में लिया था उसी तरह से 40 डिग्री और वाई को हम 180 डिग्री ले लेंगे। इससे नीचे वाले को पेन जो दिखा रखा है मैंने 40 डिग्री का, और ये वाई इसको हम 180 डिग्री ले लेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न देंगे हम लीनियर पेयर। तो एंगल वाई कितना आ जाएगा, 140 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 140 डिग्री का, ये आ गया हमारा 45 डिग्री का, ये हमारा दिया हुआ है 25 डिग्री का, और ये हमारा एंगल है 40 डिग्री का। अगर हम इस लाइन को इस तरह से लेते हैं तो ये 40 डिग्री, 25 डिग्री और x तीनों मिलके कितना बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से हम 40 और 25 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 115 डिग्री। अब x आ गया हमारा 115 डिग्री, y आ गया 140 डिग्री और z आ गया हमारा 40 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। सेकेंड, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। थर्ड, two angles forming a linear pair are supplementary. Fourth, if two adjacent angles are supplementary, they form a linear pair. अगर 180 डिग्री के होंगे तो लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, अगर लीनियर पेयर होंगे तो 180 डिग्री के होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। 5, if two lines intersect at a point then vertical opposite angles are always equal होते हैं vertical opposite angle। 6, if two angles intersect, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, नोट एंगल्स, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट देन अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। अगर दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो अगर ये हमारा एक्यूट एंगल बनता है तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो यहाँ पे मैंने रीज़न भी दिया हुआ है इनका, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री का होता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, और टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, लीनियर पेयर बनाते हैं और इनका सम कितना है, 180 डिग्री का है। ठीक है, और ये 6 का एक्सप्लेनेशन है। जब दो लाइंस जैसे एल और एम है इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, ओ मान लेते हैं ओ पॉइंट है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर एंगल 3 और 4 एक्यूट एंगल्स हैं तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स हो जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। फिगर दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है ये पेपर के अंदर। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमें बताना है इसके अंदर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो ऑब्ट्यूज हैं 90 से बड़े हैं। तो अगर हम इस लाइन को ना माने, बीच वाली लाइन को, तो ये एंगल हमारा इस तरह से हो जाएगा, ये लाइन इस तरह से, ये लाइन इस तरह से, तो ये यहाँ पे ये एंगल हमारा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनका सम होना चाहिए 90 डिग्री और वे एडजेसेंट होने चाहिए। तो ये हो जाएंगे हमारे, एक ये एंगल और एक ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल सप्लीमेंट्री, एक ये एंगल 90 डिग्री का, एक ये एंगल 90 डिग्री का, हो गई सप्लीमेंट्री। अनइक्वल सप्लीमेंट्री, ये लाइन पे बने हुए हम एंगल लेंगे, एक छोटा एंगल लेंगे, एक बड़ा एंगल ले लेंगे। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, हमें ऐसे एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो लीनियर पेयर नहीं बनाते, 180 डिग्री नहीं होने चाहिए। तो इसमें हम ये बता सकते हैं एक एडजेसेंट एंगल ये हो जाएगा और एक एडजेसेंट एंगल ये हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर नहीं बनाते, ये तो 90 डिग्री का बनाते हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 अच्छे से स्टडी करेंगे। नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स, इनको आप ध्यान से देखेंगे। लाइन AC ये हो जाएगी लाइन AC और BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो एंगल बनते हैं ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कौन से हो जाएंगे? AOD। तो ये एंगल हमारा इस तरह से हो जाएगा AOD और BOC, ठीक है। ये कैसे एंगल्स हमारे? ऑब्ट्यूज हैं और वर्टिकल अपोजिट हैं। अगर हमें एंगल आ जाता है एक्यूट तो ये हो जाएगा हमारा AOB DOC, ये हमारा एक्यूट हो जाएगा। और ऑब्ट्यूज AOD BOC। नेक्स्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है 90 डिग्री होना चाहिए उनका सम। तो 90 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AOB और AOE। तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये एक एंगल, एक ये वाला एंगल, तो 90 डिग्री हो जाएगा। एडजेसेंट भी हैं क्योंकि कॉमन वर्टेक्स O है और कॉमन आर्म होगी, इनके बीच की आर्म होगी AO, ये इनके बीच की कॉमन आर्म हो गई। नेक्स्ट है थर्ड इक्वल सप्लीमेंट्री, यानी कि 90 डिग्री के होने चाहिए। तो ये हो जाएंगे हमारे BOE EOD। तो ये हो जाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री BOE EOD। तो ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 होना चाहिए, लेकिन वे अनइक्वल होने चाहिए, एक छोटा एक बड़ा। AOE EOC, तो AOE EOC, ठीक है। एक ये लाइन हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे AC और इस लाइन के ऊपर हम शो करेंगे AOE। इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको। ये हमारी A है, ये हमारी C लाइन है और इस पे हमने AOE, ये हो जाएगा एक एंगल, ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे अनइक्वल सप्लीमेंट्री AOE EOC, अनइक्वल सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। हमें एडजेसेंट एंगल लेने हैं लेकिन उनका सम 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा BOA AOE, ठीक है। तो ये इन एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं है, BOA AOE, ठीक है। नेक्स्ट है AOE EOD, AOE EOD। तो इसका सम भी, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री नहीं है। नेक्स्ट है EOD EOD DOC। तो इन एंगल्स का सम भी हमारा 180 डिग्री नहीं है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इससे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पेयर ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। थैंक यू बच्चों।